अस्सलाम वालेकुम। फाइनली रिज़ल्ट अच्छा निकला और हमने पास कर लिया। सब बहुत खुश थे। फिर छुट्टियाँ पड़ गईं। छुट्टी के बाद हमारी घर की लाइफ शुरू हुई। अम्मा ने बहुत कुछ सिखाया। सुबह उठी थी, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद चलो ये बर्तन धो दो। बर्तन धो दिए, चलो अब ये ऐसा करो, हल्के हल्के झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाना सीखा, फिर कपड़े धोने सीखे। और एक वक्त वो आया कि हम इतने परफेक्ट हो गए इन 1 डेढ़ महीने में कि हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बर्तन धो लो, झाड़ू दे दो, पोछा लगा दो। हर काम को हम इतना परफेक्टली करने लगे कि हमें खुद पता ही नहीं चला कि हम एक ज़िंदगी कैसे जिए। और जो मेरी मेहनत थी पढ़ाई, मतलब जो पढ़ना चाहती थी, उससे हल्के हल्के मैं दूर होती आ रही थी। सब ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मैं जो चाहती थी वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। मैं हॉस्टल ज्वाइन करना चाहती थी ताकि मैं आगे पढ़ सकूं। और इस जगह से मैं मतलब जो ये लाइफ होती है ना कि आपके पास चलने की सलाहियत नहीं है और आप दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। अचानक जब स्कूल खुलने का नंबर आया तो रिक्शे वाले अंकल ने मना कर दिया कि मैं लेके नहीं जाऊँगा। फिर अब्बा का वही कहना कि कौन लेके जाएगा, तो मैं कैसे जाऊँगी, और मैं अपना बिजनेस देखूँ, जॉब देखूँ, या फिर मेरे अब्बा जॉब में भी थे और बिजनेस भी करते थे, तो मैं लेकर जाऊँ। कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सारे फिर ज़िंदगी ने वो सबक दिया जो ना चाहते हुए भी उस मकाम पर आ गई। मैं फाइनली घर पे बैठ गई और फिर मेरे अब्बा ने कहा आप प्राइवेट पढ़िए, उसकी तैयारी करो। बस सुबह होती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर शाम भी गुजरी जाती थी। फिर पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था, क्योंकि एक स्कूल लाइफ और घर की लाइफ काफ़ी फ़र्क होता है। घर की लाइफ में और स्कूलिंग लाइफ में जब आप घर में होते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि बाहर हो क्या रहा है। और स्कूल जाना तो तब होता मेरा दोबारा जब रिक्शे वाले साथ देते। रिक्शे वाले भैया ने छोड़ दिया ले आना, क्योंकि वो कहते थे मैं इनको स्कूल ले आता हूँ। एक टाइम टेबल बन जाता है कि सुबह छोड़ के आना है और टाइम से इनको लेकर आना है। तो बोले इतने में मैं कोई और सवारी ले लूँगा। उन रिक्शे वालों के अलावा मेरे पापा किसी पे भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने भी छोड़ दिया। फाइनली फिर मैं घर में बैठ गई। काफ़ी रोई, और इतना कि रात दिन का खाना, मतलब काफ़ी दिन तक तो मैं सदमे में रही कि ये हुआ क्या मेरे साथ। फिर बहुत पापा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे स्कूल भेजिए। पापा ने कहा कैसे जाओगे, एक काम करो 10 की तैयारी करो और उसमें पेपर देना। बहुत मुश्किल था ये सब मेरे लिए, फिर भी पहले ही तरह फिर तैयारी की 10 की, और घर के काम काज के साथ मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी। इसी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।